बॉलीवुड में जो लोग कलाकार बनने आते हैं उनकी अपनी एक सोच होती है। हर कलाकार अपनी एक सोच लेके आता है कि मैं ऐसे स्ट्रगल करूँगा, ऐसे काम पाऊँगा, मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस अपने शहर लौट जाऊँगा या कोई और धंधा कर लूँगा मुंबई में। और यहाँ से जाने के बाद जो लोग लौट जाते हैं यहाँ से, जिन्हें काम नहीं मिलता, अपने शहरों में जाकर वो ये नहीं कहते कि मैंने मुंबई में कितने टाइम स्ट्रगल किया, कितना टाइम खराब किया, मैंने क्या क्या गलती करी, ये कोई नहीं बोलता। सब ये कहते ऊपर वाले ने किस्मत में नहीं लिखा था, फिल्म में नेपोटिज्म बहुत है, माना मैं तो एक्टर बहुत अच्छा हूँ, अगर मुझे चांस मिल जाता ना तो मैं तो अमिताभ की भी छुट्टी कर देता। इस तरह की बातें करते अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि हमारी फिल्म नगरी हर आदमी का स्वागत करती है, हर आदमी को चांस देती है, लेकिन चांस लेने वाले लोग कम हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांस के लिए तड़पते हैं, वो सोच के आते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाकर ही रहूंगा। और वो अपना नाम बनाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। वो किसी चीज की चिंता नहीं करते, भले आंधी आए, तूफान आए, बुखार आए उनको, लेकिन वो अपना स्ट्रगल करते ही हैं। वो ठान लेते हैं कि आज मुझे इससे मिलना है तो मिलना ही मिलना है, भले आंधी आए, बरसात आए या बुखार आए। और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। और जो दूसरी तरफ होते हैं, जो ढंग से स्ट्रगल नहीं करते, फिल्म लाइन को समझ नहीं पाते, उन लोगों को तो संडे की छुट्टी भी चाहिए, रात को 10-12 घंटे सोना भी है, सुबह देर से उठना भी है, और बाद में इंडस्ट्री को दोष देना कि इंडस्ट्री ने हमें काम नहीं दिया। मैं एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों, ये इंडस्ट्री सबको काम देती है, काम लेने वाला बंदा चाहिए। यहाँ किसी को नकारा नहीं जाता, किसी भी जाति का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी को ठुकराती नहीं है इंडस्ट्री। कोई यहाँ नहीं पूछता कि आप किस जाति के, आप कितना पढ़े लिखे, कोई नहीं पूछता। यहाँ सिर्फ टैलेंट की कदर होती है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म लाइन में आते हैं, फिल्म लाइन को समझते हैं और फैसला करके आते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, और बना लेते हैं वो लोग जगह। ऐसे ही हमारे एक कलाकार है, सुपरस्टार धर्मेंद्र, वो भी यही सोच के आए थे कि इस इंडस्ट्री में मैं अपनी जगह बनाऊंगा तो बनाऊंगा ही। जब धर्मेंद्र साहब मुंबई आए, स्ट्रगल किया, तो उन्हें बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ा, बहुत परेशानी आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, रात दिन संघर्ष करते रहे। जहां उन्हें लगता था कि यहाँ काम होने वाला है, तुरंत चल पड़ते थे, आंधी आ रही हो, बरसात आ रही हो या बुखार हो, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं भूलते थे, अपना काम करते ही करते थे। इसी दौरान धर्म साहब ने कुछ लोगों से दोस्ती कर ली जो सीनियर एक्टर थे। उनसे बोलने लगे कि आप तो इंडस्ट्री को जानते हो, मुझे इनसे मिलवा दीजिए, उनसे मिलवा दीजिए। ऐसे ही उस जमाने के करेक्टर आर्टिस्ट थे जानकी दास। जानकी दास जी उस जमाने में हर दूसरी पिक्चर में नजर आते थे और हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उनके अच्छे संबंध थे। तो धर्मेंद्र जी ने उनसे कहा कि मुझे आप रामानंद सागर जी से मिलवा दीजिए। रामानंद सागर जी का उस समय ऑफिस था नटराज स्टूडियो में, यहाँ पर रामानंद सागर, शक्ति सामंत और प्रमोद चक्रवर्ती और भी लोगों के ऑफिस थे। तो जानकी दास जी ने कहा कि ठीक है, जिस दिन मैं रामानंद सागर से मिलने जाऊंगा मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा, मिलवा दूंगा। और एक दिन जानकी दास जी धर्मेंद्र को लेके रामानंद सागर के ऑफिस चले गए। उस जमाने में मुंबई में इतनी भीड़ भड़का नहीं हुआ करता था, तो एक स्टूडियो खुला हुआ था, 3-4 ऑफिस थे, कुछ पेड़ लगे थे और दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी। तो जानकी दास जी ने कहा कि मैं बहुत दिनों बाद रामानंद सागर से मिलने आया हूँ, तो तुम यहाँ 10-15 मिनट पेड़ के नीचे खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ, उनसे हेलो हाय करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बुलवा लूँगा और रामानंद सागर से मिलवा दूंगा। धर्मेंद्र जी ने बोला ओके ठीक है, और धर्मेंद्र जी उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जानकी दास जी अंदर गए, रामानंद सागर से मिले, बहुत दिनों बाद मिल रहे थे इसलिए बातचीत छिड़ गई और वो कुछ और बातें करने लगे और भूल गए कि बाहर वो धर्मेंद्र को खड़ा करके आए। उसी दौरान बाहर बरसात गिरने लगी। धर्म जी उसी पेड़ के नीचे खड़े रहे, उनके हाथ में कुछ फोटोग्राफ थे, वो अपने फोटोग्राफ को छुपाते हुए यूं खड़े रहे। 4-5 घंटे बाद जब जानकी दास जी रामानंद सागर के ऑफिस से बाहर निकले तो देखा कि धर्मेंद्र पेड़ के नीचे खड़े और पूरी तरह भीग चुके हैं, उनके फोटोग्राफ भी भीग चुके हैं। तब जानकी दास जी ने कहा धर्मेंद्र से, सॉरी यार, मैं अंदर जाके भूल गया था कि मैं बाहर खड़ा करके गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे बरसात आ गई तो तुम वहाँ जाके खड़े हो जाते शेड में, ताकि भीगते नहीं। तो धर्मेंद्र जी ने जवाब दिया
कि सर आप मुझे यहाँ खड़ा करके गए थे और कह के गए थे कि मैं बुलाऊंगा तो तुरंत अंदर आ जाना। अगर मैं वहाँ चला जाता और आप मुझे बुलाने आ जाते अंदर से और मैं आपको नहीं मिलता तो मेरा तो काम चला जाता ना। इसलिए मैं यहाँ खड़ा रहा, आपका इंतज़ार करता रहा। धर्मेंद्र के मुंह से ये बात सुनकर जानकीदास जी कई मिनट तक उनको देखते रहे और उसके बाद जानकीदास जी ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तो हीरो बना के ही रहूँगा। उसके बाद जानकीदास जी ने धर्म जी को कई जगह मिलवाया, कई लोगों से मिलवाया, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टरों से मिलवाया। धर्मेंद्र भी अपनी मेहनत करते गए और हीरो बने और स्टार बने और आज तक स्टार हैं। तो ये थे धर्म जी के शुरुआती दिन, जहाँ पर उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी कि बरसात है या आंधी तूफान है या मुझे बुखार है या रात है या दिन है। बस उनका एक ही लक्ष्य था कि कुछ भी हो जाए मुझे एक्टर बनना है तो बनना है, और वो बने भी। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की एक छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से हमारी बॉलीवुड में मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सों को, उन कहानी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।